नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस प्रकार के भिन्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। एकदम से हम लोग चुटकियों में बेसिक से सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें ये क्या होता है कि यहाँ पर ये सामने लिखा होता है 4, जैसे इसमें लिखा हुआ है, और ये 2 और ये 3 लिखा हुआ है बटे में। ठीक है, इसी प्रकार से इधर ये 3 और 1/4 लिखा हुआ है। तो इसका आखिरकार मतलब क्या होता है। नॉर्मल तो हम लोग को पता है कि ऐसे देखो, जैसे 2/3 हो गया और प्लस 1/4 हो गया। नॉर्मल ये वाले भिन्न तो हम जानते ही जानते हैं, लेकिन ये सामने जो लिखा होता है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो चलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और इस वाले को, फ्रैक्शन को, क्या करते हैं, एकदम से सिंपल वाले फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए कैसे, देखो यहाँ पर अगर कोई संख्या हुआ करती है ये वाली, तो क्या किया जाता है, ये जो नीचे का है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। इसको भी हर बोलते हैं। ठीक है, ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अंश बोला जाता है। ठीक है, ये भी अंश ही है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो इसमें किया क्या जाता है, ये जो 4 है ना और ये 3 है, इनको क्या करेंगे, ये गुणा कर दिया जाता है। तो क्या करेंगे, 4 × 3 करेंगे। ठीक है, 4 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4×3 = 12 हो जाएगा। और ये जो भी अंश होता है, ऊपर जो भी होता है, उसको क्या करते हैं, फिर जो वो गुणा करते हैं ना, वो जो 12 आया था उसमें जो गुणा किए थे, तो ये इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और ये 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए गुणा तो कर लिया, लेकिन अब इसको रखना कैसे है, चलिए देखते हैं उसको। देखो यहाँ पर, तो इसमें क्या किए थे हम, ये 4×3 = 12। ठीक है, 4×3 = 12 और प्लस क्या करना था, ऊपर वाले को 2 करना था, तो ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको कर लेते हैं ये वाले में। तो ये करेंगे अगर, तो 4×3 = 12, देखो इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी 12 और प्लस जो ये ऊपर है ना, इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। अब 14 और 13 तो आ गया, लेकिन अब इसको लिखना कैसे है। चलिए देखो, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग कि ये जो 14 है इसको ऊपर रख देंगे। ठीक है, और नीचे ये जो 3 है ना, वो 3 को वैसा का वैसा ही रखा रहने देंगे, ये 3 हो जाएगा। और प्लस ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये जो 13 आया था, ये देखो ये 13, तो ये 13 को ऊपर का वैसा रखेंगे, और जो ये नीचे क्या है 4, 4 वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, ये देखो ये हमारा कन्वर्ट हो गया ना, एकदम सिंपल भिन्न में। अब तो इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, चलिए देखते हैं इसको। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, अब इसका काम हमारा हो गया है। देखो अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब बहुत लोग को एलसीएम निकालना नहीं आता होगा, तो एलसीएम कैसे निकालें। देखो ये जो नीचे हर होते हैं ना, इनके एलसीएम निकाले जाते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 और 4 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे किया जाता है, सबसे छोटी संख्या से पहले, वो कौन सी है, 2 है। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो ये 3 कटेगा नहीं, और ये कट जाएगा 2 से, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर 2 से, तो ये 3 और ये 1, फिर यहाँ किससे, 3 से, ये और ये। ठीक है, तो अब ये जो तीनों आए हैं ना, इनको क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर देंगे। तो 2 × 2 × 3, तो 2 दूनी 4, 4×3 = 12। ठीक है, 12 आ गया, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, इसका 12 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये चीज़ें सबको पता होती हैं, लेकिन मैं बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए देखते हैं आगे क्या करना है हमको। अब इसको क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, और जितना आएगा उसमें फिर इसका गुणा कर दिया जाता है। इतना तो बेसिक सबको पता होगा, चलिए नहीं पता उसको भी सीख लेते हैं। देखो अब यहाँ पर ये जो 3 है ना, ये 3 है, इसमें क्या करेंगे, इसका भाग दिया जाता है। तो 3 भागे क्या करेंगे, 12 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3×4 = 12। ठीक है, ये 12, ये पूरा का पूरा कट गया। अब ये जो 4 आया है, ठीक है, 4 और ये 14 आया है। ठीक है, तो 4 को क्या करेंगे, 14 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, 14 × 4 करेंगे। इवन यहाँ पर ऊपर में जो भी होगा उससे हम लोग को क्या करना होता है, गुणा करना होता है। ठीक है, तो 14 का अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4×4 = 16, और 4×1 = 4 और 1 = 5, 14×4 = 56 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 56 लिख देंगे। प्लस अब यहाँ पर सेम चीज़ करेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है हमको, ये देखो इसका काम हो गया ना, अब इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, वही बताओ जल्दी बताओ, ये 4/12 करेंगे। ठीक है, ये चीज़ कर देंगे। अब क्या करना होगा हमको, 4×3 = 12, 3 बार में चला जाएगा ये 12, और ये 0 0 हो गया। अब क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये जो 3 आया है, ये इसको क्या करेंगे, ये 13 से हमको क्या करना है, गुणा कर देना है। तो 13 × 3, तो 13 × 3, 13×3 कितना होता है, 3×3 = 9, और ये हो जाएगा 3, 3×3 = 9, और ये 3 हो गया। ठीक है, तो 13×3 = 39 हो गया।
ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर 39 होगा, ये आ गया। अब तो एकदम से ईजी हो गया हमारा। अब क्या करना है हमको, अब देखो इसको हटा देते हैं हम लोग यहाँ से। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 56 और 39 को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा। ठीक है, एक बचा हमारा, और ये कितना हो जाएगा, 5 3 8, और एक जो था 9 हो जाएगा। अब ये बटे 12 हो जाएगा। देखो ये आ गया हमारा आंसर, ये 95/12। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपल भिन्न में। अब देखो कहीं कहीं वो हो जाएगा, इस प्रकार से लिखा होगा, तो उसको भी हम लोग कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। देखो अब इसको अगर हम इस प्रकार से कन्वर्ट करें तो कैसा होगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 12 क्या करेंगे, 12 को ये कर देंगे, भाग दे देंगे इससे, तो 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 95 से मतलब 95 के आसपास चला जाए। तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 होता है। 12 गुणे 8 अगर करेंगे तो 8 दूनी 16, और 8 एकम 8 एक 9 हो जाएगा, 96। लेकिन ये देखो 96 95 मतलब ये एक क्या है, बड़ा है, तो 12 सत्ते जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 12 गुणे 7, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 7 एकम 7, और एक 8 हो जाएगा। 12 सत्ते कितना होता है, 84, तो यहाँ 84 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ 7 लिख देंगे, तो ये एक आ जाएगा, और यहाँ पर एक आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर। तो क्या करेंगे अब इसको कैसे लिखेंगे। देखो इसको लिखने का तरीका क्या है कि जो 7 आया है, ठीक है, ये 7, तो 7 को हम लोग यहाँ रखेंगे। ठीक है, और ये जो 11 आया है, ठीक है, ये 11 आया है, जो 11 को ऊपर लिखेंगे, और ये जो 12 है ना, ये नीचे हो जाएगा। मतलब यहाँ से ऐसे वी बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं और बड़ा क्वेश्चन लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।